नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूज़ की जिसे देश दुनिया के हजारों अखबारों ने कवर कर रखा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक वायरल वीडियो फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति के बीच हुआ 17 सेकंड का इंटेंस हैंडशेक के बारे में। बेसिकली आप न्यूज़ में देख सकते हो, ट्रम्प इज बैक टू डोमिनेट, मागा गिव्स वर्डिक्ट आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प हैंडशेक विथ। ठीक है, ये हो गया पॉलिटिको का, हो गया फिर उसके बाद हो गया आपका इंडिया टुडे का आर्टिकल, इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपरों ने इसको कवर कर रखा है। तो आज हमारा डिस्कशन बस इसी पे रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे जो यूएसए और जो फ्रांस के बीच बहुत सारे ऐसे टसल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एराइज हुए थे 2021 में, 2019 में, सबको देखेंगे डिटेल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, अगर अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो यह विजिट उनका पहला इंटरनेशनल विजिट था जब से वह यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते हैं। हालांकि अगर हम जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है उनके बीच देखें, तो इस सब टाइप का इंसिडेंट हमेशा देखने को मिलता है। 2017 में कुछ ऐसे ही सीन देखा गया था जब लगभग 29 सेकेंड का इंटेंस हैंडशेक देखा गया था दोनों लीडर्स के बीच। ठीक है, अगर हम जो फ्रांस और यूएसए के अलायंस की बात करें, तो यह दोनों कंट्री हिस्टोरिकली काफी रोबस्ट अलायंस शो करते आ रहे हैं। ठीक है, बट इन रिसेंट टाइम पे ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज दोनों के बीच एक ह्यूज एग्रेशन देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 2021 में एक पैक्ट साइन हुआ, ऑकस पैक्ट, बिटवीन यूएस, यूके एंड जो ऑस्ट्रेलिया है, जिसका मेन एम था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे जो चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का एग्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, उसको टैकल करना, साथ ही साथ उस रीजन को सेफ और सिक्योर रखना। ठीक है, बट इस पैक्ट से कहीं ना कहीं फ्रांस को एक्सक्लूड कर दिया, जबकि बताया जा रहा था कि फ्रांस कहीं ना कहीं इस पैक्ट का पार्ट होने वाला था, बट इसको नहीं लिया गया किसी कारणवश। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच सबमरीन डील हुआ था, मतलब अटैक क्लास जो सबमरीन डील हुआ था, उस पर पड़ा। ठीक है, इस डील में यह था कि फ्रांस अटैक क्लास सबमरीन बनाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $90 बिलियन था। आप सब $90 बिलियन, दिस इज सच ए ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं एक जो फ्रांस को था वो काफी ठेस पहुंचा था। बट आकस पैक्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया था फ्रांस के साथ। ठीक है, और यूएस और यूके के साथ डील कर लिया अटैक क्लास सबमरीन बनाने के लिए। मतलब जो अटैक क्लास सबमरीन फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाने वाला था, उसके तहत जो $90 बिलियन का डील हुआ था, उसको कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, और जो यूएस और कहीं यूके के साथ उसको फिर से डील किया गया, ताकि यूएस और यूके मिलकर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन बनाएंगे। बाद में क्या हुआ कि इसने फ्रांस ने इसको क्रिटिसाइज किया, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का मूव था उससे कहीं ना कहीं फ्रांस के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, और एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं एराइज हो गया था बिटवीन यूएस, फ्रांस और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में। और जो फ्रांस के एम्बेसडर थे यूएस और ऑस्ट्रेलिया में, उस सबको वापस बुला लिया गया था फ्रांस के द्वारा। और अगर देखें तो ये हिस्ट्री में कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, विच वाज द रियल एंड सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। मतलब काफी रेयर और जो सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट था वह काफी इस कंट्रीज के बीच में बेसिकली देखा गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें याद है 2021 में कि मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंटेंस लेवल पे चल रही थी, बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट एराइज हो गए थे बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अदर इश्यूज हैं। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा हमेशा कहीं ना कहीं जो यूएस लेड नाटो है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि अभी अभी देखें प्रेजेंट टाइम में, तो जो फ्रांस है बेसिकली ये थर्ड लार्जेस्ट मनी का कंट्रीब्यूटर है नाटो में। बट उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे जो यूएस लेड कहीं ना कहीं नाटो है उसके तरफ। एक आप देख सकते हो कंट्रीज दैट आर इंक्लूडेड इन नाटो, बेसिकली कितने 30 ऐसे यूरोप के हो गए, और फिर टू जो कंट्रीज हैं फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हो। तो बेसिकली देखो, बात अभी आती है एग्जैक्टली नाटो तो था क्या। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें लगभग 32 कंट्रीज शामिल हैं। यह वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आया था। इसका मेन एम था यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है उसमें एक अस्थायी शांति सुनिश्चित करना। ठीक है, देखो यूरोप जो है और जो उत्तरी अमेरिका, ये नॉर्दर्न अमेरिका जो है, उसमें कहीं ना कहीं एक जो पीस होता है उसको कहीं ना कहीं कायम करना था। तो फ्रांस के द्वारा यह बोला जाता है कि अगर यूरोप की कंट्रीज जो कि नाटो के मेंबर हैं,
वह अगर केवल अपनी कंट्रीज के डिफेंस कैपेबिलिटी पर फोकस करें तो वह इंडिपेंडेंटली अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी सिग्निफिकेंट लेवल तक कहीं ना कहीं इंप्रूव कर पाएंगे। और साथ ही साथ फ्रांस के द्वारा यह भी बोला जाता है कि अगर यूरोप का जो रिलायंस है, मतलब जो यूरोप का डिपेंडेंसी है यूएस पे, ऐसे ही बना रहा तो उससे यूरोप को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में, क्योंकि यूएसए की जो पॉलिसीज है कहीं ना कहीं हमेशा चेंज होती रहती है और यह जो विजन है यूएसए का वह कहीं ना कहीं क्लैशेस कर सकती है यूएसए की प्रायोरिटीज के साथ। जैसे क्या हो गया कि मेंटेनिंग यूनिफाइड नाटो फ्रंट अगेंस्ट थ्रेट लाइक रसिया एंड जो चाइना है, मतलब यूनिफाइड नाटो फ्रंट को कहीं ना कहीं जो अमेरिका के एनिमी है उसके अगेंस्ट तैयार करना। तो ये सारे आर्ग्यू कहीं ना कहीं इमैनुअल माइक्रोन के द्वारा दिया जाता है हमेशा। हालांकि अभी देखें तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में फ्रांस थर्ड लार्जेस्ट मनी का कंट्रीब्यूटर है नाटो के उसमें मेंबरशिप पे। हालांकि आई थिंक 1969, नॉट श्योर एग्जैक्ट ईयर, उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस के द्वारा नाटो की मेंबरशिप छोड़ दी गई थी, बट फिर से बाद में चल के उसे ज्वाइन कर लिया गया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका और जो फ्रांस है उसके बीच टसल बना रहता है। इस सब के बाद कुछ अदर इश्यूज हैं जो कि टसल का रीजन बना हुआ है। जैसे फ्रांस का जो न्यू रेगुलेशंस है डिजिटल सर्विस टैक्स, जो अमेरिका के जायंट्स जैसे गूगल, एप्पल और अदर कंपनीज है उस पर लगाया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वह एंग्री है फ्रांस पे। ये देखिए, देख लीजिए 2000 जुलाई 2019 का कहीं ना कहीं न्यूज़ है। फ्रांस फासेस टैक्सेस ऑन टेक चाइन डिस्पाइट यूएस थ्रेट, मतलब यूएस के द्वारा कहीं ना कहीं थ्रेट किया गया था फ्रांस को कि आप ऐसे रेगुलेशन ना लाएं जिससे हमारी कंपनीज को कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान का सामना करना पड़े। बट फ्रांस को इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं फर्क नहीं पड़ा और ऐसे रेगुलेशन लाता गया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आगे आगे चल के कहीं ना कहीं एक ह्यूज डिप्लोमेटिक क्लाइसिस दोनों कंट्रीज के बीच में देखे गए। अभी जो रिसेंट में ये सारा एग्रेशन वाला जो हाथ मिलाया जा रहा है, एग्रेशन से कहीं ना कहीं एक दूसरे को ग्रीट किया जा रहा है, तो वह कहीं ना कहीं इसी सब का एक रीजन है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।